नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक आदिवासी साधना जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। यह साधना सिद्ध करने से मनुष्य जो धारणा करता है वो काम पक्का हो जाता है। जैसे ये साधना आपने सिद्ध कर ली, आपके भाई या आपके पुत्र या आपके पिताजी किसी दूसरे शहर गए हैं। अब आप यहां बैठे धारणा करते हैं कि वो शहर से एक स्पेशल कोई चीज जो आपके दिमाग में हो कि वो चीज वो वहां से लेकर के आए, और आप वहां बैठ करके आदेश देते हैं कि पिताजी आप वो चीज लेकर के आना, या फिर भाई आप वो चीज लेकर के आना। सपोज करो 1 किलो रसगुल्ला लाना है और वो शहर गए हैं, शहर से आपको 1 किलो रसगुल्ला मंगवाना है। आपने उनको कहा नहीं जाते समय, या चिट्ठी लिख के नहीं दिया, फोन नहीं किया, अपने यहां बैठे बैठे आपने धारणा की कि वो वहां से 1 किलो रसगुल्ला लेके आए। 1 किलो रसगुल्ला जब वो आएंगे तो उनके हाथ में 1 किलो रसगुल्ला बिल्कुल होगा। आप जो चीज चाहोगे वो चीज उनके हाथ में होगी। धारणा शक्ति को बहुत तेज, बहुत मजबूत करने की ये बहुत शक्तिशाली साधना है जो आदिवासियों में प्रखर मानी जाती है। आदिवासियों के कई प्रकार की साधनाएं हैं। गौंड जनजाति जो गौंडी मंत्र होते हैं, उन गौंडी मंत्रों में कई शक्तियों की ऐसी साधनाएं होती है जो बहुत तीक्ष्ण चलती है, बहुत तेज गति से चलती है। इसका एक कारण है, ध्यान से सुनना। आदिवासियों की शक्ति बहुत तेज चलती है। क्यों चलती है? इसलिए चलती है कि आदिवासी जो भी आदिवासी होते थे ना, चाहे वो भील हो, गोंड हो, मीणा हो, कोई भी हो, वो लोग प्रकृति के पूजक होते थे। वो प्रकृति के करीब रहने वाले लोग होते थे, बहुत ही भोले सीधे, बहुत मासूम लोग होते थे। और प्रकृति तो मासूम लोगों की एकदम फैन है। तो आदिवासी जितने भी होते थे, प्रकृति की पूजा, पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ों की पूजा करना, है ना, पहाड़ों की रक्षा करना, पहाड़ों की पूजा करना, चांद तारों की पूजा करना। शिव जो है, भगवान शिव, इनके सबसे ऊंचे, सबसे बड़े देवता भगवान शिव ही होते थे। बाकी आदिवासियों में बहुत सारे देवता हुए हैं जिनकी पूजा करते हैं। बूढ़ा बाबा, बड़ा बाबा, बहुत सारे देवी देवता हैं आदिवासियों में जिनकी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा के साथ इनमें सरलता प्रचंड होती है। बड़े बड़े वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों में इतनी सरलता नहीं होती, इतनी मासूमियत नहीं होती जितनी मासूमियत आदिवासियों में होती। आदिवासी धरती की वो जाति है जिससे धरती धन्य है। बहुत सूरवीर, बहुत ताकतवर, बहुत भोले, बहुत मासूम, बहुत दयालु स्वभाव के। जब तक आपसे डरते हैं तब तक हमला करेंगे, और जिस दिन डरना बंद कर दिया, आपसे प्रेम कर लिया, तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतने सीधे, इतने अच्छे होते हैं आदिवासी। उन आदिवासियों की एक शक्ति है जिस शक्ति का नाम है मायाविनी झामुला। मायाविनी झामुला की साधना इतनी तगड़ी है कि आप यहां बैठे, अमेरिका में बैठे व्यक्ति को जो चाहो वो दिखा सकते हो। उसको सपनों में दिखाना है कि तुझे कुत्ते काट रहे हैं, खतरनाक कुत्ते तुझे काटने के लिए आ रहे हैं, और यही सपना उसे बार बार आता जाए और वो सपनों में डरे तो वो डरेगा। उसके मन में उतर करके जो भी धारणा, मैंने कहा ना, जो भी धारणा उसके मन में उतर करके कहोगे कि तुम्हें ये काम करना है, वो काम करने के लिए वो बाध्य हो जाएगा, वही काम उसको करना पड़ेगा। झामुला की साधना इतनी तगड़ी साधना है कि इस साधना के द्वारा आप बहुत सारे काम कर सकते हो। झामुला जिस समय साधना करते हो उस समय आपसे डरेगी। यदि आप शहर के निवासी हो और साधना करते हो तो एक बार झामुला आपसे डरेगी। उस समय एक प्रोटेक्शन की चीज मैं आपको बताऊंगा, वो कह दोगे, वो शब्द बोल दोगे तो झामुला डरेगी नहीं। फिर झामुला मान लेगी कि अब तो कोई हमसे मिलता जुलता ही आदमी है, हमारा ही आदमी है, फिर साधना जल्दी सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है उस तरीके पर अपन आते हैं। ये बहुत शानदार साधना है। गोंडी साधनाओं में कई साधनाएं बहुत जबरदस्त होती है जो दिल छू लेने वाली होती है। ऐसा ही नहीं कि आप किसी के सपनों में आकर के बुरे भाव पैदा करो, आप किसी के मन में अच्छे भाव भी पैदा कर सकते हो। जैसे कोई लड़की है, कन्या है, किसी के मोह जाल में फंस गई है, किसी के वशीकरण आकर्षण में आ गई है,
अब पता है उसका बाद में क्या होगा। आप समझ रहे हो, बाकी बात तो समझ गए होंगे। पता है उसका बाद में क्या होगा। आप डर रहे हो कि यार ये तो मानती नहीं है, ये मान जाए तो बढ़िया है। तो आप इस साधना के द्वारा, शक्ति के द्वारा, उसके मन में जिस लड़के से वो बेइंतहा मोहब्बत किए जा रही है, बेइंतहा मोहब्बत जानबूझ के बोला है, समझ गए होंगे आप। तो बेइंतहा मोहब्बत कर रही है, उससे बेइंतहा मोहब्बत खत्म करके अपने अस्तित्व में आ जाएगी, अपने ख्याल में आ जाएगी, समझ जाएगी हाँ यार ये जो आदमी है ये खराब है और हमारे घर वाले जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कोर्ट में मजिस्ट्रेट है, आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, 100% निश्चित है कि फैसला आपके खिलाफ ही देगा। उसके मन में धारणा पैदा कर सकते हो कि जिस आदमी के खिलाफ आप फैसला देने वाले हो वो इनोसेंट है, वो बहुत भोला सीधा आदमी है, उसके खिलाफ फैसला ना दीजिए, फैसला उसके पक्ष में दीजिए। जो धारणा आप करोगे वही मजिस्ट्रेट को करना पड़ेगा। तो ये बहुत शक्तिशाली एक मायावी साधना है, जिस साधना को करके आप कई काम कर सकते हो। आप समझ गए होंगे क्या क्या काम कर सकते हो। बहुत सारे काम कर सकते हो, कोई गिनती नहीं है। शक्ति एक बार आपके साथ जुड़ गई। शक्ति को हर अष्टमी के दिन फलों का भोग देना पड़ता है। जल और फलों का भोग, शुद्ध जल, नदी का जल हो तो सबसे बढ़िया रहता है। नदी का जल और फलों का भोग, ये दो ही चीज उसको चलती है। फलों का भोग दो, नदी का जल दो, वो तृप्त है। साधना में कुछ डिफिकल्टीज भी है, मैं एकदम सॉल्व कर दूंगा, अच्छी तरह से बता दूंगा कि क्या करने से साधना सिद्ध होती है। तो दोस्तों ये साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है। इस साधना में कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ता है। एक तो 7 फुट जमीन में, 7 फुट समझ लो, 7 फुट खड्डा करके उस खड्डे में बैठ करके आपको साधना करनी पड़ती है। खड्डे में, ऐसी खड्डे की साधना कहीं आगे और भी खड्डे की साधना आएगी, आप मिक्स मत कर देना कि वो बताई थी वही है वही, ऐसा नहीं है। खड्डे में बैठ करके करने की साधना, पाताल अनुमान की साधना भी खड्डे में होती है, आपको पता हो तो। ये साधना भी खड्डे में होती है। और कई साधना ऐसी है जो सिर्फ जमीन के नीचे, जमीन के 6 फुट 7 फुट नीचे आप आराम से खड्डा इतना कर लेना जितने में आप आराम से बैठ सको, और बाहर की दुनिया आप अगर सीधी नजर रखो तो बाहर की दुनिया आपको दिखाई नहीं दे। बस इतना खड्डा आपका होना जरूरी है। उस खड्डे में बैठ करके आपको साधना करनी है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बराबर खड्डा कर लिया, नाप चौप सही का, आराम से आप बैठ सकते हो। वहां आपको देवी की स्थापना करनी है। अब मूर्ति तो आप जानते नहीं हो, हम भी नहीं जानते मूर्ति कौन सी क्या है। तो एक पत्थर पे सिंदूर लगा करके आप जामुला देवी की स्थापना कर लोगे। उस पर फूल पुष्प चढ़ा दोगे, उसके दिया धूप आसपास कर दोगे, उसको भोग दे दोगे फलों का, पानी के लिए एक पत्तल का दोना हो, उसमें पानी, या फिर किसी में कोई मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रख दोगे। इसमें डिस्पोजल जो रहेगा ना, वो ध्यान रखना कि जो चीज़ें काम आएगी वो प्रकृति से संबंधित ही काम आएगी। तो आपको जब आप साधना करो ना, तब आपको वेशभूषा भी वैसी बनानी पड़ती है। वेशभूषा कैसे बनानी पड़ती है? या तो साधना को नग्न करना पड़ता है, पर आपको कहीं लगता है कि नग्न साधना नहीं की जा सकती, अच्छा नहीं लगेगा, कोई देख लेगा तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक काला गमछा जो होता है, काला गमछा अपने एक कटे वस्त्र के रूप में पहन सकते हो। छोटा सा गमछा जो खाली जांघें ढकता हो, उतना ही गमछा चाहिए आपको। उतना गमछा आप काला गमछा पहन करके उस पर बैठ करके साधना कर सकते हो। साधना में कुशा का आसन होगा, 100% कुशा का आसन होगा। कुशा आपको नहीं मिले तो जंगल से घास तोड़ करके ले आइए, उस घास का आसन बना लीजिए। उस घास के आसन पर बैठ करके साधना होगी। इसमें मुंह का कोई सवाल नहीं, पूर्व में रहेगा कि उत्तर में रहेगा, किधर भी आपका मुंह रखो, बस दक्षिण के अलावा किसी भी तरफ आप मुंह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साधना में एक थोड़ी सी चीज है जो थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा कर सकती है, उसमें भी कुछ नहीं है। आप आराम से, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, आप आराम से मंगवा सकते हो कहीं से कुछ भी। इस प्रकार से आपको बैठ के साधना करनी है। कुशा का आसन लेना है आपको। सामने देवी की आपने चित्र स्थापित कर लिया। चित्र स्थापित करने के बाद में वो मूर्ति स्थापित कर ली है। कोई भी पत्थर को धो धा के साफ करके, कोई ऐसा अनगढ़ पत्थर हो जिस पर कोई भी छेनी वैनी नहीं चली हो, नदी में लुढ़कते हुए पत्थर आते हैं, उन पत्थरों में से एक पत्थर ले लीजिए, गोल गोल सा पत्थर। उस गोल पत्थर को वहां स्थापित करके और उस पर सिंदूर लगा करके आप फूल पुष्प चढ़ा करके उस पत्थर को आप देवी बना करके स्थापना कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो ये हुई बातें, कुशा का आसन वगैरह मैंने सब बता दिया, जल बता दिया, फलों का भोग लगेगा, मिठाई इसमें कुछ चढ़ती नहीं है, सिर्फ फलों का। प्रकृति का वेशभूषा आपको धारण करना पड़ता है ना। आप चाहो तो अपने शरीर पर गमछे के अलावा जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों का
अंगरखा बना सकते हो, मतलब पत्तों से शरीर को ढक सकते हो, नीचे के शरीर को जो जांघों तक वो पत्तों से ढक सकते हो, पत्तों की माला पहन सकते हो। और मुख पर आपको मुल्तानी मिट्टी लगा लेनी है। मुल्तानी मिट्टी लगा करके हल्का हल्का मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा करके, जैसे वो रामलीला आदमी आते हैं ना, वैसे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा करके फिर इस साधना को करना होता है। साधना में कोई सुरक्षा घेरा नहीं है, लेकिन एक सुरक्षा मंत्र है। वो मंत्र आपको तब काम में लेना पड़ता है जब आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने लात मारी है, या किसी ने थप्पड़ मारी है, या कोई आप पर कोई ठंडी हवाएं आप पर चला रहा है, या फिर आपके साथ कोई छल कपट कर रहा है, या आपके साथ कोई आपसे डर के मारे, जामुला देवी कई बार करती है ऐसा, वो नहीं आना चाहती आपके करीब, तब आपको एक खास मंत्र, उस मंत्र को बोलना पड़ता है। तो जामुला देवी समझ जाती है कि अपना आदमी, फिर आपको काम हो जाता है। तो ये तो हुई बातें। इस प्रकार से आप साधना करोगे। साधना कम से कम आपको 3 दिन करनी होती है। 3 दिन में अगर सिद्ध हो जाए तो ठीक, नहीं तो और भी आगे आप चलाते रहिएगा साधना। डरिएगा मत कि 3 दिन में नहीं होगी। वैसे तो 1 दिन में उसका असर दिखने लग जाता है, लेकिन 3 दिन उसको ये क्या बोलते हैं, क्लियरिफाइन करने के लिए लग जाते हैं कि आप उनके आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सरल आदमी हो, उनका दुरुपयोग नहीं करोगे। इस प्रकार से जांचने के लिए आपको 3 दिन का टाइम उनको लग सकता है। तो 3 दिन में साधना आपके सिद्ध हो सकती है। हो जाए तो ठीक, नहीं तो और आगे करते रहना, डरना मत। साधना में जो मंत्र है, मैं आपको मंत्र बताता हूं। एकदम सरल मंत्र है, आसान मंत्र है, लिख करके कहीं दूंगा नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप यहीं से हो सकता है मैं यहाँ लिख करके दे दूं, नहीं तो आप ध्यान से समझा दूंगा, आप आराम से समझ लीजिएगा उस मंत्र को। मंत्र एकदम आसान है। मंत्र है होपार बोना झाऊ कासा झापेला। होपार दोना झाऊ कासा झापेला। होपार दोना झाऊ कासा झापेला, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप लिख करके रख लीजिए अपने पास, जिस समय जरूरत हो उस समय इस काम को शुरू कर दीजिए। अब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप रह गए शहर के आदमी, प्रकृति से दूर रहने वाले, तो कुछ न कुछ आपके टोन आई जाती है बीच में प्रकृति से दूर रहने की। तब क्या होता है कि शक्ति आपके करीब इतना जल्दी आती नहीं, तो आती भी है तो आपको डराने के लिए आती है, आपको भगाने के लिए आती है। सुरक्षा मंत्र की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई घेरा लगेगा ना कुछ और लगेगा, ठीक है। लेकिन जिस समय आपको ऐसा लगे कि कोई लात पड़ी है या कोई घूसा पड़ा है कहीं से हल्का फुल्का, या कोई ऐसा लगता है थप्पड़ अप्पड़ सा मारने की कोशिश हो रही है, तब आप इसका उपयोग करना। जब तक नहीं लगे तब तक मत करना, सीधा उपयोग मत करना। उपयोग क्या करना, एक मंत्र है, उस मंत्र का उपयोग करना। वो मंत्र भी आप याद करके रखिए। मंत्र है नामुरा सरदार बूढ़ा देव बूढ़ा देव। नामुरा सरदार बूढ़ा देव बूढ़ा देव। नामुरा सरदार बूढ़ा देव बूढ़ा देव। ये गोंड जनजाति का मंत्र है। और ये मंत्र उस समय, जिस समय शक्ति आपसे दूरी बनाने की कोशिश करे, उस समय उसको करीब लाने के लिए, आपको उनका अपनत्व दिखाने के लिए ये मंत्र होता है। इस मंत्र का उपयोग करने से शक्ति 100% सिद्ध हो जाती है और आपके बड़े से बड़े काम फिर होने लगते हैं। शक्ति के साथ हमेशा विनम्र रहिए, प्यार से रहिए। यदि वो साक्षात आपको दर्शन देती है तो उनसे एकदम प्यार से बातें कीजिए, ऐसे जैसे उनका कोई बच्चा उनके सामने खड़ा हो। जैसे कोई माँ के सामने बेटा खड़ा होता है, छोटा सा बेटा मम्मी से कैसे बात करता है अपनी, वैसे आपको बात करनी है। एकदम प्यार से बातें करनी है। जितना प्यार से शक्ति के साथ पेश आओगे, उतना शक्ति आप पर न्यौछावर रहेगी और आपके हर काम को बड़ी सहजता से करती रहेगी। बस अष्टमी के दिन इनको फलों का भोग और जल देना होता है। मिट्टी के बर्तन में जल देना, और कोई दोना हो, पत्तल का दोना हो, उसमें फल देना। मतलब दोना जो है ना, वो डिस्पोजल वाला, प्लास्टिक वाला नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हर चीज़ नेचुरल होनी चाहिए इसमें। तो जो प्राकृतिक चीज़ें, उन्हीं का उपयोग इसमें होगा। ये इस प्रकार से बहुत ज़बरदस्त साधना है दोस्तों। इसको करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और लोगों के मन को बदला जा सकता है। लोगों के मन में उतर करके अपने विचार प्रस्तुत अपने विचार पेश किए जा सकते हैं। उन्हीं विचारों को फिर वो सामने वाला मानेगा। कहीं काया कष्ट हो, बीमारी हो, चिंता हो, दुख हो, कुछ भी हो, 1000 प्रकार के रोगों को, 1000 प्रकार की समस्याओं को मिटाने में ये शक्ति बहुत सक्षम है, बहुत तेज है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।